हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बाद में पेरोल के बारे में जानते हैं। पेरोल का बेसिकली यूज अपने एम्प्लॉयज का फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए किया जाता है। इसमें जो है आप अपने एम्प्लॉयज की उनकी अटेंडेंस के बेसिस पर सैलरी को जनरेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आप मार्क में पेरोल का यूज करेंगे। जिसके लिए आप यहाँ पर अकाउंट्स में आएंगे और यहाँ से चूज करेंगे पेरोल एंड देन एम्प्लॉय मास्टर। ओके, अगेन ओके। आप देखेंगे एम्प्लॉय मास्टर की विंडो आपके सामने अपीयर हो गई है। अब आप यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ से करेंगे ऐड रिकॉर्ड। जैसे ही आप ऐड रिकॉर्ड करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करता है। अब आप यहाँ पर जो है एम्प्लॉय का नेम एंटर करेंगे। देन आप यहाँ पर उसकी पर्सनल डिटेल्स को फिल करेंगे लाइक फादर्स नेम, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एटसेट्रा। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड एंटर करने के बाद यहाँ से करेंगे सेव। इसी तरह अगर आप यहाँ पर इस रिकॉर्ड में कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंगे एडिट रिकॉर्ड और एडिटिंग करने के बाद आप फिर से यहाँ पर करेंगे सेव। इसके बाद अब हमें जो है यहाँ पर एक और रिकॉर्ड क्रिएट करना है, तो अब हम यहाँ पर फिर से करते हैं ऐड रिकॉर्ड। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट एम्प्लॉय का नेम एंटर करते हैं, देन उसकी पर्सनल डिटेल्स को फिल करते हैं। तो अब हमने जो है यहाँ पर इस एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल्स को फिल कर दिया है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर ऊपर देखते हैं यहाँ पर आपको एक और टैब मिलता है लीव डिटेल्स। अगर आप यहाँ पर इस एम्प्लॉय की लीव डिटेल्स भी एंटर करना चाहते हैं, लाइक आप यहाँ पर इसकी कैजुअल लीव्स भी देना चाहते हैं, तो उसे भी आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट टैब मिलता है लोन एडवांस एंड अदर डिटेल्स। इसमें आप यहाँ पर ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप इस एम्प्लॉय को जो सैलरी देते हैं वो किस तरह से देते हैं, मीन्स पेमेंट मोड क्या है, चेक से देते हैं, कैश देते हैं या डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर करते हैं। तो जिस तरह का भी पेमेंट मोड है इसका उसे आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, लाइक हम यहाँ पर चूज करते हैं चेक। इसी तरह अगर इस एम्प्लॉय ने कंपनी से कोई लोन लिया है तो वो अमाउंट आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, मीन्स उसकी लोन डिटेल आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद अब आप यहाँ पर नीचे आएंगे और इस एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसे आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। हम यहाँ पर दे रहे हैं 15,000 और अब हम यहाँ पर इसे सेव करते हैं। हम यहाँ पर जो है एक बार प्रीवियस रिकॉर्ड पर आते हैं जो हमने सबसे पहले क्रिएट किया था और इसकी भी सैलरी हम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन रिकॉर्ड्स में एडिट करने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से करेंगे एडिट रिकॉर्ड। तो अब हम यहाँ पर इसकी सैलरी स्पेसिफाई करते हैं, देन क्लिक ऑन सेव बटन। तो इस तरह से अब हमने जो है यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड को मेंटेन कर लिया है और अब हम यहाँ से करते हैं क्लोज। इसके बाद अब आप यहाँ पर अगेन अकाउंट्स में आएंगे, पेरोल, नेक्स्ट आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया है हॉलीडे मास्टर, इस पर क्लिक करते हैं। ओके ओके, हॉलीडे मास्टर की विंडो आपके सामने अपीयर होती है। अब आप यहाँ से करेंगे ऐड रिकॉर्ड। हॉलीडे मास्टर में बेसिकली हम यहाँ पर ये स्पेसिफाई करते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को किस डेट पर कौन सा हॉलीडे देते हैं। तो हम यहाँ पर जो है पहले डेट स्पेसिफाई करते हैं, सपोज हम यहाँ पर देते हैं 26 जन 2013 और हॉलीडे नेम में हम यहाँ पर देते हैं रिपब्लिक डे। इसके बाद अब आप यहाँ पर करेंगे इसे सेव। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर करेंगे। अब हम यहाँ पर दे रहे हैं 15 अगस्त 2013 और हॉलीडे नेम में हम यहाँ पर देते हैं इंडिपेंडेंस डे। सेव करते हैं। तो इस तरह से जो भी आप हॉलीडेज अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं उन हॉलीडेज को आप यहाँ पर स्पेसिफाई करते जाएंगे। अब हम यहाँ पर इसे करते हैं क्लोज। फिर आप यहाँ पर अगेन अकाउंट्स में जाएंगे, पेरोल, फिर आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है अटेंडेंस शीट एंड सैलरी। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिया है फॉर द मंथ,
ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं, मीन्स कि अब आप यहाँ पर किस मंथ के लिए सैलरी को जनरेट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर अगस्त मंथ के लिए सैलरी जनरेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इसे अगस्त ही रहने देते हैं। फिर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे, यहाँ पर ये आपको एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करता है। अब हमें जो है यहाँ पर इन एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस को फिल करना है, तो आप यहाँ पर पहले नीचे आएंगे और यहाँ से करेंगे एडिट रिकॉर्ड। देन आप इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे और इस एम्प्लॉय के लिए अटेंडेंस को फिल करेंगे। आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं कि आप यहाँ पर इस एम्प्लॉय के लिए क्या फिल करना चाहते हैं। लाइक हम यहाँ पर चूज करते हैं प्रेजेंट। जैसे हम यहाँ पर प्रेजेंट चूज करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसने पूरे में यहाँ पर पी फिल कर दिया है। तो इससे आपको यहाँ पर ये बेनिफिट है कि आप एक बार जो है प्रेजेंट सेट कर लेंगे और उसके बाद जिस दिन ये एम्प्लॉय एब्सेंट होगा वहां पर आप उस डेट पर मैनुअली ए टाइप कर देंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है इस डेट को भी इस एम्प्लॉय की एब्सेंट पुट करते हैं। फिर हम यहाँ पर जो है सेकेंड एम्प्लॉय के लिए भी इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से चूज करते हैं प्रेजेंट। आप देखेंगे इसने जो है पूरे में यहाँ पर प्री फिल कर दिया है और जिस दिन ये एम्प्लॉय एब्सेंट होगा उस डेट को आप जो है मैनुअली एब्सेंट पुट कर देंगे, या अगर जिस दिन ये एम्प्लॉय लेट होगा या इसने हाफ डे लिया होगा तो जो जिस तरह की भी इसकी अटेंडेंस होगी उस तरह का रिकॉर्ड आप यहाँ पर मैनुअली फिल कर देंगे। अब सपोज हम यहाँ पर देते हैं कि इस एम्प्लॉय ने 3 तारीख को हाफ डे लिया है, तो हम यहाँ पर दे रहे हैं एच, और 10 तारीख को ये एम्प्लॉय जो था ऑफिस में लेट आया था, तो इसलिए हम यहाँ पर देते हैं ओ। अटेंडेंस पुट करने के बाद अब हम यहाँ पर जो है इसे सेव करते हैं। तो अब हमने जो है यहाँ पर अटेंडेंस की सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर दिया है और इसके बाद अब हम यहाँ पर इन एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरी जनरेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से करते हैं सैलरी जनरेट। जैसे आप सैलरी जनरेट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये आपको डिस्प्ले करता है कि कितने टोटल डेज हैं, कितने वीकली ऑफ्स हैं, मीन्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले करता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर राइट साइड में स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी मिलते हैं। सपोज अगर आप इन एम्प्लॉयज़ को कन्वेंस भी देते हैं या मोबाइल के लिए भी अमाउंट पे करते हैं, तो वो जो डिटेल्स हैं उन्हें भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आप यहाँ पर करेंगे एडिट रिकॉर्ड। लाइक हम यहाँ पर जो है कन्वेंस में एंटर करते हैं राहुल के लिए 800, और मोबाइल में हम यहाँ पर एंटर करते हैं 800। इसी तरह से हम यहाँ पर सेकेंड एम्प्लॉय के लिए भी कन्वेंस चार्जेस एंटर करते हैं जो हम इन्हें पे करते हैं, और ऐसे हम यहाँ पर मोबाइल के लिए भी एंटर करते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर राइट साइड में स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं जो नेट सैलरी इनकी जनरेट हुई है वो यहाँ पर ये आपको डिस्प्ले कर रहा है। अब हम यहाँ पर इसे करते हैं सेव। तो अब हमने जो है यहाँ पर इन एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिटेल को क्रिएट कर लिया है, और इसके बाद अब आप यहाँ पर अगर इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करेंगे। ये विंडो आपके सामने अपीयर होगी। आप यहाँ पर इन दोनों चेक बॉक्सेस में चेक का साइन पुट कर देंगे। इसके बाद अब आप यहाँ पर इन दोनों के रिकॉर्ड्स को राइट हैंड साइड पर मूव करेंगे, जिसके लिए आप यहाँ से करेंगे ऐड ऑल, और अब हम यहाँ से अगेन प्रिंट बटन पर क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने आपको सैलरी रजिस्टर डिस्प्ले किया है दोनों एम्प्लॉयज़ का। हम यहाँ पर एक बार इस विंडो को क्लोज करते हैं। इसी तरह अगर आप क्लोज करने के बाद आप देखेंगे एक और विंडो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होती है पे स्लिप की। इन दोनों एम्प्लॉयज़ की जो पे स्लिप है वो यहाँ पर जनरेट हो गई है। इसके बाद आप यहाँ पर चाहें तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर जो है इसे क्लोज करते हैं, एस्केप की प्रेस करते हैं और मेन मेन्यू में आते हैं। तो इस तरह से आप जो है मार्ग में पेरोल का यूज़ कर सकते हैं। और एक बात और, अगर आप पेरोल को लार्ज लेवल पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप हमारा पेरोल का सेपरेट सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।